हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुरु शर्मा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं और क्या करें, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करने के बाद जिन संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनके प्रोडक्ट के बराबर। देखो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि CBSE 2018 में आया है। करना क्या है, यहाँ पर एक फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96। तो नंबर है हमारे पास 404 एंड 96 और वेरीफाई करना है क्या, दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या करें, क्या निकालें, एचसीएफ निकालें इसका 404 और 96 का। तो क्या करें, इसके फैक्टर करेंगे। तो 404 2 से डिवाइड जाएगा, 202 फिर 2 से जाएगा 101, फिर किसी से नहीं जाएगा तो 101 यहाँ, और हमारे पास क्या बचा है, कब तक डिवाइड करते हैं तब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आएगा, तब तक करेंगे। उसके बाद 96 से पहले 2 से डिवाइड जाएगा, 4 8 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और या लास्ट में बचा हमारे पास 1। तो यहाँ पर 404 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 101 और 96 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ होता है जो नंबर कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन क्या रहा है, तो हम लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ, मतलब कि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो तो एचसीएफ है। तो देखो यहाँ पे तो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 4। एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होती है, एलसीएम होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार हो रहा है, 5 बार, तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या बचा 3 बचा, और हमारे पास 101 बचा। अब देखो, यदि हम एलसीएम निकालें तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है मल्टीप्लाई करने पर 2 ये आएगा 969, ठीक है। अब देखो, एचसीएफ निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया, क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। तो देखो, वेरीफाई करने के लिए क्या करें हम यहाँ, तो देखो इसे यहाँ से ध्यान देखो, फैक्टर करने के लिए कंपलसरी है आप लोगों पर डिविजिबिलिटी टूल आनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड हो रही है, किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रही, तब तक आप लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंपलसरी है, देखो ये बेसिक चीज होती है, ये प्रीवियस होती है, क्लास होती है, 6 से 8 में पढ़ाई जाती है। तो तुम्हें ये पता हो कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है। अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा तो फिर तुम्हें काफी टाइम लगेगा ये चीज देखने के लिए, सर्च करने के लिए कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें। तो अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो आप बता दें, हमें कमेंट करना है, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें ये बता देंगे कौन सी संख्या किससे डिवाइड करनी है, किससे डिवाइड नहीं करनी, ठीक है। और आता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग इसे यहाँ से हम हटा दें, चेंज कर दें। तो यहाँ पर क्या निकल गया, एचसीएफ निकल के आया 4 और एलसीएम निकल के आया 96। क्या करना है, वेरीफाई करना है।
देखो ये क्वेश्चन बता चुके हम CBSE 2018 में चुका है, तो ये सबसे आसान है। ठीक, तो वेरीफाई क्या होगा, HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है, 4 है, LCM 9696 है, और यहाँ पर अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर का 404 और 96, तो देखो मल्टीप्लाई करने का आएगा मल्टीप्लाई करने का आएगा ये 38,784, तो ये भी आएगा 38,784। ठीक है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 38,784, और उधर भी क्या आएगा 38,784। ठीक है बच्चों, तो क्या किया हमने, यहाँ तक इसे लिखा, तो यहाँ तक लिखने के बाद तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने क्या रहा है, मल्टीप्लाई करने का 38,784, और ये भी क्या है 38,784। तो करना कुछ नहीं था कोई क्वेश्चन में, क्या करना है, पहले HCF निकाल के दो नंबर गिवन है, उसके बाद LCM निकाल के दोनों नंबर का, LCM निकालने का क्या किया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखा, हमारे पास फॉर्मूला है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और उन दोनों का आपस में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो LHS इक्वल टू RHS निकल गया। ठीक है, देखो ये HCF LCM निकालते हैं। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसकी एक टॉपिक है हमारे पास, ये संख्या हमारे पास नॉर्मल है, मतलब एक तरीका से इंटीजर से, अगर मान लो ये संख्या हमारे पास फ्रैक्शन में हो, या फिर मान लो हम कहें ये संख्या हमारे पास इसमें हो, डेसिमल में हो, तब कैसे करेंगे, क्या करें हम, अगर हम कहें यहाँ पर HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड डेसिमल। अगर कोई भी संख्या का डेसिमल में तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन से मतलब क्या है कि जो संख्या हमारे पास P/Q की फॉर्म में होगी, कुछ भी संख्या लिख रही है हमारे पास, मान लो 3.8 लिखा हुआ है, 9.7 लिखा हुआ है, और कोई संख्या लिख रही है, तो इसका मतलब है 38/10, इसका मतलब है 297/10, ये तो होगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई, चाहे हम इसे सॉल्व कर लें तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। तो क्या करें, अगर हमारे पास कोई भी संख्या डेसिमल में है, ठीक है, खासकर डेसिमल में है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो देखो HCF निकालने का फॉर्मूला है, या फिर डायरेक्ट हम बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो HCF में क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ये तो आपको पता होगा न्यूमरेटर क्या होता है, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब HCF की बात होगी तो ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का LCM, ठीक है, और LCM की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ
याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कैसे याद करने का तरीका क्या देखो, यहाँ पर एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ निकलेगा, बचा गया एलसीएम। एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आएगा, बचेगा एचसीएफ। मतलब जो हमें निकालना है वो ऊपर आएगा और जो नहीं निकालना वो नीचे आएगा। जो निकालना है एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे, ठीक है। तो समस्या अब देखो एक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा कोई क्वेश्चन, जैसे देखो हम कहें 2.5, हम कहें 0.5, हम कहें 0.175, ये हमने कोई भी संख्या है और यहाँ पर कोई भी नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, हमसे कहा कि इनका एचसीएफ निकालो। तो देखो पहले हम क्या लिख सकते हैं, जो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर्स देखो ये होगा 25/10, ठीक है। ये भी कितना होगा 5/10, देखो इसे 0.25, ठीक है। और यह कितना होगा 175/1000। तो क्योंकि तीनों नंबर हमारे पास अलग अलग हो, देखो हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो दो न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, और एल्स न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली संख्या। तो देखो एचसीएफ की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर, तो 25, 5, 175 का एचसीएफ निकालें। तो देखो एचसीएफ होता है कॉमन नंबर, ठीक। तो डायरेक्ट बनाए हम, यहाँ पर ही कॉमन आएगा। मतलब एचसीएफ वो संख्या होती है, हम अगर बताना चाहें तुम्हें तो ऐसी नंबर, ऐसी संख्या जो निकल के आएगी हमारे पास, उनसे जो संख्या गिवन है वो सभी डिवाइड हो। समझे नहीं समझे, मतलब एक ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आएगी, छोटी संख्या निकल के आएगी जो हमारे पास नंबर गिवन है, जिनका हमने कहा, जिनका कहा गया है कि एचसीएफ निकालो, वो संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी, ठीक। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है, मतलब बड़ा नंबर निकल के आएगा, जो नंबर निकल के आएगा उससे वो नंबर जो गिवन संख्या है ये वाली, उनसे डिवाइड होगा। तो देखो समझो क्या करें, हमने कहा एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा 5 होगा, ठीक है। निकालेंगे तो 5 निकल के आएगा। अब इस 5 से देखो ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये क्या अच्छा। और एलसीएम, एलसीएम बड़ा नंबर निकल के आएगा, बड़ी संख्या निकल के आएगी, जो क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा 3000। इससे क्या होगा, ये संख्या 1000 100 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी और 1000 से डिवाइड होगी, ठीक है। समझे नहीं समझे। एचसीएफ में स्मॉल नंबर निकल के आएगा, जो नंबर इन संख्याओं को डिवाइड करेगा। एलसीएम में ये नंबर इस संख्या को डिवाइड करेंगे। तो दोनों में अंतर समझे। एमसीक्यू टाइप में देखो जब भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे ऑप्शन से भी आंसर देखने की। अगर मान लो हमारे पास ये नंबर गिवन है, अगर ऑप्शन में सभी संख्या इनसे बड़ी है तो हम समझ सकते हैं वहां पर एलसीएम पूछा जा रहा होगा। अगर ऑप्शन में सभी संख्या इससे छोटी है तो वहां पर क्या होगा, एचसीएफ पूछा जा रहा होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होते हैं छोटे नंबर्स और एलसीएम क्या होती है, बड़ी संख्या जो हमारे पास गिवन है उनसे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। ऐसे रिवर्स कर देंगे इनका, एलसीएम की बात होगी। एलसीएम में क्या है, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। अब इन तीनों में एलसीएम क्या होगा 175। देखो ये नहीं है कि मान लो मैंने यहां संख्या बड़ी देखकर लिख दी, ये इनके मल्टीपल भी हों तभी संख्या वो आएगी, ऐसा नहीं है। मान लो यहां मेरे पास अगर 290 होता तो मैं इसे लिख देता, या 298 होता तो इसे लिख देता, क्योंकि मुझे पता है 25 के टेबल पर 298 आता ही नहीं,
मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि 25 की टेबल में 175 भी आता है और ये संख्या भी इससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी नंबर है वो निकल गया है अपॉन में एचसीएफ 10 हो, तो यहाँ से 100 कर लेंगे तो हमारे पास 17.5 एलसीएम निकल के आ जाएगा। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी या कितना ही लिखेगा लिखा रहने दें, तब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई समस्या हो, अगर मान लो कोई चीज़ समझ आपके में नहीं आ रही है तो आप बताएं, उसे हम दोबारा समझा देंगे, या मान लो वीडियो दोबारा देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, तो जो भी डाउट होगा, जो भी समस्या होगी वो सब धीरे धीरे करके आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो आगे और बात करेंगे इसके बारे में। एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ, वन पॉइंट 2 में, कि कोई भी संख्या की पावर अगर हमारे पास गिवन है तो एंड डिजिट होगी या नहीं होगी। जैसे मान लो वहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में, उसमें पूछा है 6 की पावर एंड 10 एंड डिजिट है हमारे 0, जो एंड डिजिट है वो क्या कभी 0 होगी या नहीं होगी। तो देखो एक चीज अगर हम यहाँ समझे तो क्या है, तो देखो हमारे पास लिखा हुआ है 180, हमारे पास लिखा हुआ है 900, हमारे पास लिखा हुआ है 30, या मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है जिसके पीछे 0 हो, हमने लिखा 3 6 1 2 3, कोई भी संख्या है, और इनके अगर इन्हें एक्सपेंड करें खोलेंगे तो देखो इसे 80 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसे 9 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसे 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसे 36 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो मतलब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या की एंड डिजिट 0 है तो वहां पर क्या होगा, 10 उसका मल्टीपल वही होगा। अगर किसी भी संख्या की एंड डिजिट 0 है तो मिनिमम एक 0 तो होगी, ठीक है। अगर एंड डिजिट वहां पर क्या है 0 है तो क्या होगा, वहां पर 10 होना कंपलसरी है, अगर 10 नहीं होगा तो वह 0 नहीं होगी। अगर देखो हम ये बात और आगे बढ़ाएं, अगर 10 होगा तो वहां पर मल्टीपल 2 और 5 होंगे या नहीं होंगे भाई। अगर मान लो 10 आ रहा है तो 10 के मल्टीपल क्या है, 2 और 5 भी तो हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो क्या करें हम, अगर मान लो कोई भी संख्या के एंड डिजिट में 0 है तो 10 होगी, 10 होगी तो फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, 2 और हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर 2 और 5 होंगे तब ही किसी संख्या की एंड डिजिट 0 होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ऐसा भी नहीं मान लो सिर्फ 2 हो तब एंड डिजिट 0 आ जाए, या 5 हो तब 0 आ जाए, ये दोनों होना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताओ 6 की पावर n है, 2 की पावर n है, 8 की पावर n है, कोई भी संख्या हो किसी की पावर भी n हो और पूछे कि ये बताओ उसकी एंड डिजिट 0 होगी या नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, अगर उनके मल्टीपल तो हमें एक स्टेटमेंट क्या लिखना होगा। जैसे मान लो किसी की बात कर रहे हैं 6 की पावर n की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इट्स एंड डिजिट नेवर बी 0। इसकी जो एंड डिजिट है वो क्या होगा, कभी 0 नहीं होगी, क्यों, बिकॉज इट्स फैक्टर, इसके जो फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n, ये है भाई। इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 और 3 की पावर n आ रहे हैं, तो but for and
पर हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट फॉर एंड डिजिट 0 वी नीड द फैक्टर्स 2 into 5 की पावर। इसकी एंड डिजिट क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 2 into 3 की पावर n है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 into 5 की पावर n। अगर ये फैक्टर होंगे तभी क्या होगी, एंड डिजिट 0 होगी। अगर ये फैक्टर नहीं है 2 और 5 तो एंड डिजिट 0 नहीं होगी। ठीक है ना? तो देखो यहाँ तक समझ में चीज आ गई होगी। देखो यार एक चीज समझे, देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। अगर इसे खोलेंगे तो ये 2 5 ये भी है और 2 5 ये भी, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि जितनी पावर होगी, सेम पावर होगी, ठीक है, 2 और 5 की, उस संख्या के पीछे उतनी ही 0 होगी। जैसे मान लो यहाँ पावर 1 दोनों में सेम है, यहाँ पावर 2 दोनों में सेम है, यहाँ पावर 3 दोनों में सेम है। जितनी सेम पावर होगी या कॉमन पावर होगी 2 और 5 की, उस संख्या के पीछे उतनी ही 0 होगी। ठीक है? तो यहाँ तक ये हमारे पास इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक था। प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से कि किसी भी संख्या की पावर 0 कम कब होगी। देखो ये लैंग्वेज अपनी तुम्हारी खुद की कुछ भी और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप ये लिखें। बस इसमें ये तुम्हें लिखना है कि पावर अगर 2 और 5 फैक्टर है तो क्या होगा, 0 एंड डिजिट 0 होगी। इसके अलावा मान लो कोई और फैक्टर है तो एंड डिजिट 0 कभी नहीं। ठीक है? तो अगर मान लो कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट करें, बताएं, और यहाँ तक रिवाइज करें। वीडियो को मान लो एक बार सेलेक्ट करके दोबारा रिपीट करें। फिर भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं, उस पर हम कोशिश करेंगे दोबारा और अच्छे से वीडियो बनाने की। ठीक है? थैंक यू।